देखेंगे फिर से आ गए हैं लेकर एक और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इंटरेस्ट विल यू गेट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 800 into years when the rate of interest is 10% पर एनुअली लिखा गया है, एनुअल लिखा गया है, इसको बोला जाता है कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है। कि हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई आदमी 800 रुपया 2 साल के लिए लेता है और वह किस परसेंट पे लेता है, 10% पे लेता है, तो 2 साल बाद उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बहुत आराम है क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग को पता है क्या चीज, यहाँ पे प्रिंसिपल अंकल पते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है। बहुत फर्क होता है प्रिंसिपल अमाउंट में और कंपाउंड अमाउंट में, बहुत फर्क है। अमाउंट मतलब होता है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट जोड़ कर दिए। जो प्रिंसिपल जो होता है अमाउंट यानी कि मूल राशि जो होता है, जो लेते हैं उधार ली गई राशि पर जितना एक्स्ट्रा देते हैं वो होता है उसका इंटरेस्ट। लेकिन उधार ली गई राशि में जो इंटरेस्ट को ऐड करने पर जो अमाउंट बनता है, जो राशि बनता है, उसके अमाउंट का है, यानी कि मिश्र धन बोला जाता है हिंदी में। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपना 800। टाइम क्या है अपना 2 years, ईयर लिख रहे हैं 2 years का टाइम था और रेट क्या चल रहा था, तो 10% का रेट से चल रहा था। और फिर से वही कहानी हमें पूछा जा रहा है, क्या चीज, देखो बनाने का तरीका दो है। एक तो हम पहले निकाल लेंगे इंटरेस्ट अमाउंट और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तरीका दो है, हम दोनों तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे अपना देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था अपना 800 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 10/100 और टाइम क्या है, तो 2 साल का टाइम लगा था। 0 से 0 कैंसिल कर दिए हम लोग और यहाँ से आ गया 800 इंटू एलसीएम लिए आ गया 10, यहाँ से 10 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि आ गया 800 इंटू 11/10 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 800 गुने 11/10 गुने 11/10। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 थे 88, 88 गुने 11 या 11 11 ये 121, 11 को 11 121 गुने 8 आया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 एकम 8 1 9। तो आ गया यहाँ पे हम लोगों को 968 रुपया। तो निकल के क्या आया, अमाउंट निकल के आया है और हमें निकालना क्या चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। जो पैसा दिए और जो लिए उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या चीज, इंटरेस्ट। तो क्या दिए 968 दिए, लिए उससे कितना 800 ही लिए थे, 800 ही लिए थे, तो क्या आ गया 168 रुपया, ये आंसर। तो एक ये मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड वो भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तीसरा मेथड वो हो सकता है कि पहले हम 1 साल के लिए निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, अब उस इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, तो वो 1 साल बाद अमाउंट कहलाएगा, लेकिन अगले 1 साल के लिए वो अमाउंट फिर से प्रिंसिपल कहलाएगा और उसके बाद हम निकालेंगे, जो कि हम बताए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल को ले लेते थे कॉमन और फॉर्मूला बना लेते थे कुछ इस प्रकार से 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर n माइनस का 1। इससे भी डायरेक्ट आ जाता है आंसर, डायरेक्ट ये करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि इसी का रूप है ये। तो प्रिंसिपल के जगह पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज, 800 इंटू 1 प्लस रेट की जगह पर 10 अबट्टा में 100 और टाइम की जगह पर 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से आ जाता है कितना 800 ब्रैकेट 1 0 से 0 कैंसिल। और ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके थे, यहाँ देख सकते हो, यहाँ आया था कितना 10 प्लस 1 बट्टा में 10 और इसका था स्क्वायर और माइनस का 1 और यहाँ से आ गया कितना 800 और यहाँ से 11/10 का स्क्वायर यानी कि 11/10, 11/10 दो बार लिख सकते हैं और माइनस का 1 और 11 को 11 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 121 बट्टा में 100 माइनस का 1। समझ में आ रहा बात,
बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 800 और इसको इससे डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 1.21 माइनस 1 और आ गया तुम्हारा यहां से 800 मल्टीप्लाई 0.21। जब इससे इसको गुना किया गया तो गुना करने से हम पहले कुछ कर दिए, 100 दे दिए, पॉइंट हो गया कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 सही है 168 रुपया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो इसको कर लो नोट।